हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को हम कंप्लीट अंडरस्टैंड कर चुके थे। आज इस वीडियो के अंदर हम इसके एक्सरसाइज हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए वैसे तो आपको सभी नोट्स के अंदर आप जब उनको रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, लर्न करोगे तो उनके अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन एक बार इनको अंडरस्टैंड कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन। देखिए नंबर 1, सेल्स यूज्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म आर नॉट फाउंड इन। डिफेंस मैकेनिज्म में कौन सी सेल नहीं पाई जाती? स्केलेटन, लीवर, स्टमक, लिम्फ नोड्स। कौन सी नहीं पाई जाती है? देखिए इसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म में लीवर भी होता है, स्केलेटन भी है और लिम्फ भी है। इसमें आंसर आएगा स्टमक। स्टमक डिफेंस मैकेनिज्म में यूज नहीं आता है। ठीक है। सेकंड है प्लाज्मा सेल इज द कन्वर्टेड फ्रॉम ऑफ विच सेल अमॉन्ग द फॉलोइंग। जो प्लाज्मा सेल है इज कन्वर्टेड बदल जाती है फ्रॉम ऑफ विच, किस सेल से? इसमें आएगा आंसर आपके ए। क्या जाएगा इसमें आंसर? बी लिम्फ सेल। ठीक है। ये एंटीबॉडी बनाती है फिर उसको प्लाज्मा में डाल देती है, यानी प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देती है उसको। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट किसमें पाए जाते हैं? एंटीजन में। ये एंटीजन की वो पार्ट है जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं, उनको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। दी प्राइमरली प्रोड्यूस्ड इम्यूनोग्लोबुलिन इज। सबसे पहले बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है? IgM। इसमें एंटीजन आ जाएगा और इसमें बी लिम्फ सेल और इसमें IgM सबसे पहले बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द मिल्क सिक्रेटेड बाय ए नर्सिंग मदर। नर्सिंग मदर के अंदर कौन सा होता है? मिल्क के अंदर IgA। फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग विच सेल्स आर नॉट फाउंड इन द ब्लड। इनमें से कौन सी सेल ब्लड में नहीं पाई जाती? एपिथेलियल सेल। नेक्स्ट देखिए हु अमॉन्ग, आपको इनको क्वेश्चन को करने नहीं है, ओनली आपको अंडरस्टैंड करना है। नोटबुक लेके आपको नोटबुक में नोट नहीं करने इनको, आपको ओनली अंडरस्टैंड करना है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लासीफाइड द ब्लड इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। इनमें से किसने क्लासीफाइड किया इनको? कार्ल लैंडस्टीनर ने। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप सेल बी ओ, यूनिवर्सल डोनर। द मेन रीजन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ए बेबी, RH इनकम्पेबिलिटी, ABO इनकम्पेबिलिटी या फिर A एंड C। देखिए इसमें आएगा A एंड C। सॉरी, देखिए इसमें इसका आंसर RH इनकम्पेबिलिटी। देखो हमने पढ़ा है इसको कि RH नेगेटिव जो है फीमेल के अंदर जब RH एंटीजन आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव पर्सन से, उसके अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वाली कंडीशन हो जाती है। किसके कारण? RH इनकम्पेटिबिलिटी, यानी इसमें RH में जो फैक्टर है वो मैच नहीं हो पाता। इसमें आंसर आएगा RH इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन फॉलोइंग इज यूज्ड। ऑटोलोगस मीन्स जिसमें खुद का ब्लड यूज में लेते हैं। इसमें आ जाएगा इंडिविजुअल्स ओन कलेक्टेड ब्लड। ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें? इंडिविजुअल्स ओन कलेक्टेड ब्लड। ऑटोलोगस में खुद का ब्लड चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है इन इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन डज नॉट कॉज दिस डिजीज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम इनमें से कौन सी डिजीज नहीं फैलती है? मलेरिया। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मलेरिया नहीं होता है। नेक्स्ट फिर 12,
12 देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एक्शन ऑफ एलिल्स। होमोजाइगस, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज द रिजल्ट ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिनमें जो एलिल्स है वो होमोजाइगस यानी एक जैसे होते हैं ए के अंदर। देखिए इसका होता है एलिल्स आई ए आई, ठीक है, इसका होता है आई बी आई, इसका होता है आई आई स्मॉल, ठीक है, और इसका होता है आई ए आई बी। तो सेम किसके अंदर है, इसके अंदर ओ के अंदर आई आई, दोनों में सेम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप में होमोजाइगस रिसेसिव होता है, ठीक है। और होमोजाइगस डोमिनेंट ए और बी में हो सकते हैं। देखिए ए और बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका आई ए या आई बी इस तरीके से। तो ये डोमिनेंट है और होमोजाइगस है। ये रिसेसिव पूछा है तो स्मॉल आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। इनमें से ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का कौन सा महत्व नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड बी एंड सी। तो देखिए बी और सी का जो है सिग्निफिकेंस नहीं है ब्लड ग्रुप हेरिडिटी में, ठीक है, इसमें आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए फिर, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द ऑर्गन डोनेशन डे इन इंडिया। इंडिया के अंदर 13 अगस्त को मनाते हैं ऑर्गन डोनेशन डे। नेक्स्ट नंबर 15, नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया इज इन पर लैख, पर 10 लाख में कितने पीपल ऑर्गन डोनेशन करते हैं। इसका आंसर आएगा 3, सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 0.8% लोग इंडिया के अंदर क्या करते हैं, हर 10 लाख में से 0.8 लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखिए नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर कितने टाइप का इम्यून सिस्टम होता है, 2 टाइप्स का, इनेट और एक्वायर्ड। इसमें आ जाएगा आंसर 2 टाइप्स का, ठीक है, 2 टाइप्स। और कौन कौन से 2 टाइप्स, इनेट और एक है एक्वायर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर। कितने टाइप के एंटीबॉडीज हैं, 5 टाइप्स की। और कौन कौन सी है, अगर नेम भी लिखना चाहो इनके तो IG, G, IG A, IG M, IG E एंड IG D, ठीक है। मेंशन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एंटीजन। एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 6000 डाल्टन, 6000 डाल्टन, सॉरी DALTON, 6000 डाल्टन। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किस टाइप की प्रोटीन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन, ठीक है। विच एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीचेज द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, IgG। कौन सी होती है, IgG। नेम द एंटीबॉडी फाउंड ऑन द मास्ट सेल। मास्ट सेल पे कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, इसको भी हमने अंडरस्टैंड किया है, IgE। नेक्स्ट, विच सेल प्रेजेंट इन द ब्लड इज एंगेज्ड इन गैसियस एक्सचेंज। विच सेल, कौन सी सेल ऐसी है ब्लड में जो गैसियस एक्सचेंज को
कंप्लीट करती है। देखो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन कौन सी करती है, हमने पढ़ा है आरबीसी जो है गैस और फूड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो इसमें आ जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड ब्लड इनटू इट्स डिफरेंट ग्रुप। ब्लड को किसने क्लासिफाई किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेम द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ, ठीक है। नेम द ब्लड ग्रुप इन विच बोथ एंटीजन ए एंड बी आर प्रेजेंट। ए और बी किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी में। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड हैव RH नेगेटिव ब्लड। RH नेगेटिव लगभग कितने % लोगों का पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लगभग 55% RH नेगेटिव लोग पाए जाते हैं। विच RH फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा RH फैक्टर है, RH-D। ये भी मैंने समझाया आपको ना। हु परफॉर्म्ड द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले किसने किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डॉक्टर जीन, JEAN है ना, जीन बैप्टिस्टे डेनिस। कब किया, ऑन 15 जून 1667 को, ठीक है। व्हाट इज एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, इसको आपको जब नोट्स पढ़ाए थे उसके अंदर आपको बताया था, जिसके अंदर किसी अदर पर्सन का ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज किया जाता है। द प्रोसेस इन विच द अदर बॉडीज ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू दी वन इंडिविजुअल। किसी एक पर्सन के अंदर अदर बॉडी का जो है ब्लड ट्रांसफ़र करें तो वो कहलाता है एलोजेनिक। और ऑटोजेनिक कौन सा होता है, इसमें आउंस बॉडी का, खुद की बॉडी का ब्लड चढ़ाया जाए, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस इन विच ब्लड इज इन्फ्यूज्ड टू सेम बॉडी टेकन फ्रॉम सम डोनर्स, ठीक है। यानी कुछ दूसरे लोगों से ब्लड लेके और फिर चढ़ाया जाए, उसको बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिल्स विच कंट्रोल द ब्लड ग्रुप। एलिल्स बताने जो कंट्रोल करते ब्लड ग्रुप को, कौन कौन से एलिल हैं। एक तो है IgA, सॉरी IG नहीं, ये तो एंटीबॉडी है ना, IA, एक है IB और एक है स्मॉल आई। ये 3 एलिल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सभी ब्लड ग्रुप्स को। ब्लड ग्रुप ए के अंदर IA, बी के अंदर IB, IB, AB के अंदर IA, IB और O के अंदर स्मॉल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कब सेलिब्रेट किया जाता है, 13 अगस्त को। नेम द 2 persons हु रिसेंटली डिड परफॉर्म्ड बॉडी डोनेशन। ऐसे 2 लोगों के नाम बताना है जिन्होंने अभी बॉडी डोनेशन किया हो। कौन कौन से देखिए, एक तो जैसे लीला सेठ और एक है ज्योति बासु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डिफाइन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंटीबॉडीज आर स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या हैं,
एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर द एरिया ऑन एंटीजन्स विच रिएक्ट विद एंटीबॉडीज, यानी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स वो एरिया हैं जिसके ऊपर एंटीबॉडी आके रिएक्ट करती है। ठीक है, पढ़ चुके हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। इसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ, देखिए इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन 34। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर दोज एरिया या रीजन ऑफ एंटीजन्स which react with एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है वो एरिया क्या कहलाता है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ हिंज इन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का रोल बताना है। रोल क्या होता है एंटीबॉडीज का। ठीक है, हिंज का एंटीबॉडीज में। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंज, रोल ऑफ हिंज। रोल ऑफ हिंज, द फ्लेक्सिबल एरिया ऑफ एंटीबॉडीज where antibody extends into two different चेन, जहाँ से अलग अलग चेन में फैल जाती है। ठीक है, एंटीबॉडी, उसको हिंज रीजन बोलते हैं। इज कॉल्ड हिंज रीजन। हिंज रीजन ऑफ एंटीबॉडी। इट provide the flexibility to the antibody। ये एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है टू दी एंटीबॉडी टू रिएक्ट विद एंटीजन। ये एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसको भी नोट कर लेना 34 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 36। व्हाट इज ब्लड। ब्लड के बारे में हम रीड कर चुके हैं। ब्लड इज ए रेड कलर्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स इन द ब्लड। कौन कौन से आपको पता है मैंने, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा के अंदर वाटर और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जबकि कार्पसल्स में 3 टाइप की कार्पसल्स होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये आपको मैंने चार्ट के थ्रू समझाया आपको एक, उसमें से आपको ये अंडरस्टैंड करना है और इसको राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन करना है आपको। किसने क्लासीफाई किया है इसको, कार्ल एंड स्टेनर ने क्लासीफाई किया, आपको समझाया मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप।
ठीक है। इसमें 2 टाइप्स के एंटीजन पाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया। ये आपको इसमें आपको नोट्स के अंदर अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज RH फैक्टर, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। RH फैक्टर को एक्सप्लेन करना है, ये भी आपको मैंने नोट्स में करवा रखे हैं। देखिए आप जो नोट्स हैं उनमें आप देखिएगा इसका आंसर। एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आपको करवाया है मैंने। एनालाइज द प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम कौन कौन से प्रिकॉशंस को हमको ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको मैंने स्पेशली नोट करवाए हैं। एक्सप्लेन द नीड ऑफ ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन का क्या नीड होता है ये भी आपको अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ मैं नोट्स में। एक्सप्लेन द जीन टाइप्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप के लिए जीन टाइप कौन कौन से हैं ये आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। जीन टाइप को मतलब ये एलिल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम एलिल्स के नाम से जानते हैं। तो एलिल्स हमको बताने कौन कौन से एलिल्स हैं जो ABO को कंट्रोल करते हैं, IA, IB और स्मॉल i, और तीनों के आपको चारों ग्रुप के आपको एलिल्स बताने हैं। इसके अंदर आप इस टेबल को आपको समझाना है, ठीक है। ये आपके ब्लड ग्रुप्स हो जाएंगे और ये आपके एलिल्स हो जाएंगे, इनके जो जीन टाइप्स हैं, सर जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप में देखिए 43, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाई है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इसको भी आपको नोट करवाया है। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करवाया है, ठीक है। कितने स्टेप है इसके, ब्लड कलेक्शन करते हैं फिर ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन, ये भी आपको मैंने नोट करवाया है नोट्स के अंदर। इसका इंपॉर्टेंस भी बताया है आपको, इसकी नीड क्या है वो, ठीक है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें 2 कपल थे और एक बच्चा था, उसके बाद दोनों परचेज करते अपने, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, ये इसमें एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5